हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी ऑनलाइन वाले पर। आज हम लोग सीखेंगे कि किसान पंजीकरण 2026 के लिए रिन्यूअल कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्रोम ब्राउजर में जाएंगे और सर्च करेंगे fcs.up.nic। जैसे सर्च करेंगे अब आपको नीचे एक साइट दिखाई देगी। इसी साइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको जो पहली साइट दिखाई दे रही है राशन कार्ड यूपी गवर्नमेंट, इस साइट पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से मेन साइट ओपन हो जाएगी। मेन साइट ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, बगल में आना है। बगल में आने के बाद महत्वपूर्ण लिंक वाले सेक्शन में आना है और पहला ऑप्शन दिखाई देगा आपको खरीद हेतु किसान पंजीकरण, इसी वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, आधार नंबर को फिलअप करना है। जिसके नाम से रिन्यूअल करना है उसका आधार नंबर लेंगे, इस वाले बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। आधार नंबर को फिलअप करने के बाद अब आपको इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। क्या करते हैं, कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। जिस तरह से कैप्चा में लिखा है सेम इसी तरह क्या करना है, आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद अब आपको इस वाले बॉक्स पर आना है, यहाँ पर टिक कर लेना है। जैसे टिक कर लेंगे इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको आगे बढ़े वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आगे बढ़े वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। आपने जो भी पहले से डिटेल भरा था यहाँ पर आपका शो कर देगा। यहाँ पर डिटेल आप अपना मिला सकते हैं। मुझे नया करना है तो अब आपको क्या करना है, ऊपर वाला ऑप्शन पर आना है जहाँ पर लिखा होगा विवरण सत्र, इस वाला ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद रवि वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रवि फसल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको विवरण सत्र वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, विवरण वर्ष वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 2026-27 वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए बगल में दिखाई दे रहा है नवीन पंजीकरण करें, इस वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पर कितना आपको पैसा मिलेगा अब दिखा देगा, 2585 रुपये लगभग दिखा रहा है। ठीक है, पूरा पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद इसका करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। आने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा पढ़ें और आगे बढ़ें, 30 वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। अब आपका जो भी डिटेल होगा पहले से आपका डिटेल जो भी भरा होगा यहाँ पर शो कर दे, जैसे नाम, जेंडर, आपका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा यहाँ पर पूरा डिटेल आपका शो कर देगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आना है, कैप्चा को फिलअप करना है। चलिए हम क्या करते हैं, जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद इस वाले बॉक्स पर टिक कर लेते हैं। टिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, संशोधित करें और आगे बढ़े वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो भी डिटेल आपका है यहाँ पर पहले से जो फिलअप है यहाँ पर शो कर देगा। पूरा डिटेल यहाँ पर आपका शो करने के बाद अब आपको क्या करना है, पूरा डिटेल मिला लेना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा पूरा डिटेल सही है तो अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर देखिए आपका पूरा डिटेल जैसे कि नाम, पता, जेंडर, एड्रेस जो भी होगा यहाँ पर मिल जाएगा। मिलने के बाद अगर आपको लगता है सही है तो नीचे की तरफ आएंगे, संशोधित करें और आगे बढ़े वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके करने के लिए आएगा। अब आपको ओके वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से डिटेल आ जाएगा। अब आपसे पूछेगा बेचने हेतु परिवार के एक नाम सहित जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, अगर नहीं जोड़ना चाहते हैं तो नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, हाँ वाला ऑप्शन पर टिक रहने देंगे और जिसको भी जोड़ना चाहते हैं उसका क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, नाम फिलअप करेंगे। यहाँ पर नाम फिलअप कर देंगे, जिस भी परिवार को सदस्य को जोड़ना चाहते हैं यहाँ पर नाम फिलअप कर देंगे, यहाँ पर जेंडर फिलअप कर देंगे और यहाँ पे क्या संबंध है उसको फिलअप कर देंगे और यहाँ पर उनका आधार नंबर फिलअप कर देंगे। आधार नंबर को फिलअप करने के बाद यहाँ पर आएंगे, जन्म तिथि को फिलअप करना है। चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, क्लिक करते हैं। जो भी सन होगा सबसे पहले सन को सिलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक करके जो भी सन होगा सन को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, सन को सिलेक्ट कर लेते हैं। सन को सिलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना, मंथ को सिलेक्ट करना है। तो जो भी मंथ होगा मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे। मंथ को सिलेक्ट करने के बाद डेट को सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद अब हमें क्या करना है, यदि पूरा डिटेल को मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है, संशोधित करें और आगे बढ़े ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। चलिए हम संशोधित करें वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे ओके करने के लिए आएगा। अब आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं।
जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। अब आपको बताना है कि कितना गेहूँ बेचना चाहते हैं, अनुमान में जो भी बेचना चाहते हैं, अनुमानित मात्रा में यहाँ पर लिख लेंगे। जो भी बेचना चाहते हैं कुंटल में यहाँ दिया रहता है, अपने अनुसार इसमें फिलअप कर लेंगे। इसमें फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे देखिए अब आ रहा है संशोधित करें, आगे बढ़ें, यहाँ पर आएँगे, फिर से इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से आपको ओके करने के लिए आएगा, ओके वाला ऑप्शन पर आएँगे, क्लिक कर देंगे। चलिए हम ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद देखिए पूरा आपका यहाँ पर डिटेल शो कर रहा है। अब आपको ऊपर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा नई भूमि जोड़ें, इस वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे नई भूमि जोड़े वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से डिटेल फिलअप करने के लिए आ जाएगा। आने के बाद अब आपको डिटेल को फिलअप करना है, जैसे कि जनपद आपको पहले यहाँ पर दिया रहेगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तहसील का नाम सेलेक्ट करना है। जो भी आपका तहसील का नाम होगा अपने तहसील का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, तहसील का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको परगना यहाँ पर सेलेक्ट करना है, क्लिक करेंगे, जो भी परगना होगा यहाँ पर आ जाएगा, इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, परगना को सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, बगल में आना, बगल में आने के बाद यहाँ पर आना, ग्राम का नाम सेलेक्ट करना है, यानी गांव का नाम सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी आपका गांव का नाम होगा अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, गाँव का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब भी क्या करेंगे, आपका गाँव का नाम होगा अपने गाँव का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, गाँव का नाम सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब आपको यहाँ बगल में आना, फसल का प्रकार वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गेहूं वाला ऑप्शन आ जाएगा, गेहूं वाला ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे गेहूं वाला ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर खसरा नंबर लिखना है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका खेत का खसरा नंबर होगा यहाँ पर आएंगे, फिलअप करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर खसरा नंबर को फिलअप करके सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, खसरा नंबर को फिलअप करने के बाद इस तरह से सर्च करेगा, उसके बाद से आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से खसरा नंबर सेव होने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जितना भी खेतौनी में जितना भी लोग का नाम होगा यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। जो भी होगा अपना नाम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इसमें से अपना नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसके भी नाम से बेचना है उसका नाम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, आने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आने के बाद अब ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा भूमि का विवरण जोड़े, इसी वाला ऑप्शन पर आना और इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको ओके करने के लिए आएगा, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका भूमि का विवरण जुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए आपका खेत और किसी गांव में उसको जोड़ना चाहते हैं तो आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा नई भूमि जोड़े, फिर इसी वाला ऑप्शन पर आना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पूरा डिटेल आ जाएगा। आने के बाद अब आपको यहाँ पर आना, ग्राम वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी गांव में खेत होगा अपने गांव का नाम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, गांव का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप भी क्या करेंगे, जिस भी गांव में नाम होगा उस गांव का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद आपका यहाँ पहले से फिलअप रहेगा। ठीक है, अब आपको उस खेत का गाटा नंबर भरना है, यानी कि खसरा नंबर भरना है। जो भी होगा गाटा नंबर या फिर खसरा नंबर इसमें फिलअप करके क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से सर्च करेगा, सर्च करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें कई सारे नाम अगर दिखाएगा तो जो भी आपका नाम होगा इसमें से अपना नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, अपना नाम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी नाम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद पूरा डिटेल आ जाएगा। आने के बाद अब आपको फिर से क्या करना है, नीचे जो दिखाई दे रहा है भूमि जोड़े वाला ऑप्शन पर लाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, भूमि जोड़े का जो यहाँ दिखाई दे रहा है ग्रीन वाला, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद ओके करने के लिए आएगा। अब आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका पूरा खेत यहाँ पर जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, ड्राफ्ट देखें और लॉक करे वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, इस वाला ऑप्शन पर आते हैं, क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद इस वाले बॉक्स पर आएंगे, इस वाले बॉक्स पर टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, पूरे डिटेल को मिला लेना है कि सही है कि नहीं सही है। अगर आपको लगता है कि मेरा पूरा डिटेल सही है तो अब आपको क्या करना है, फाइनल लॉक करना है। तो फाइनल लॉक करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर देखिए एक ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस वाला ऑप्शन पर आना है, ग्रीन कलर वाले ऑप्शन पर, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद वेरीफाई करना है। चलिए वेरीफाई हम कर देते हैं। ओटीपी को फिलअप करने के बाद जैसे वेरीफाई करेंगे अब आपको ओके करने के लिए आएगा। अब आपको क्या करना है, ओके वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आपकी रसीद आ जाएगी। आने के बाद प्रिंट करना है।
प्रिंट वाला ऑप्शन पर आएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसे प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस प्रिंटर को ले लेना है, मतलब इस रसीद को ले लेना है, इसके साथ आधार कार्ड और बैंक पासबुक ले लेना है। जहाँ भी आपका नज़दीकी मंडी होगा वहाँ पर जाना है, सत्यापित कराना है। जैसे सत्यापित होता है तो आप क्या कर सकते हैं, गेहूँ बेच सकते हैं। इस तरह से क्या किया जाता है, किसान पंजीकरण किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।